आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA उसको बोलते हैं। तो हमारी जो मदर टेरेसा को कौन नहीं जानता यार। तो मदर टेरेसा के द्वारा एक NGO बनाई गई थी। उस NGO के लिए जो फॉरेन फंड है उसके ऊपर में अभी सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार को कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली है उसके अंदर में, सरकार को कुछ जो है चिंता का विषय दिखा है उसके अंदर में। तो सरकार ने उसके ऊपर में क्या लगा दी है, फॉर द टाइम बिंग उस पर रोक लगा दी है कि भैया आप किसी भी प्रकार का फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, देश के अंदर में, भारत के अंदर में अलग अलग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी काम कर रही हैं, अलग अलग संस्था है इसमें, ठीक है। ये संस्था को काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और ये पैसा कहां से आता है दोस्तों, या तो सरकार देती है या प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन आपको ये पैसा मदद के रूप में देते हैं। ये पैसा आपको देश से भी मिल सकता है, ये पैसा आपको बाहर देश से भी मिल सकता है, डोमेस्टिक भी मिल सकता है और इंटरनेशनल भी पैसा आप कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कई केसेस में क्या देखा गया है दोस्तों कि ये जो NGO जो पैसा रिसीव करती हैं, फॉरेन डोनेशन जो है फंड रिसीव करती हैं, उनसे उस पैसे का इस्तेमाल करके कई बार ये एंटी इंडिया इंटरेस्ट को प्रमोट करने लग जाती हैं, ठीक है। वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक बड़ी समस्या है। उस चीज को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है वो पास किया 2010 के अंदर में, और इसमें अभी लेटेस्ट 2020 के अंदर में अमेंडमेंट भी किया है, संशोधन भी किया है, ठीक है। उन्हीं प्रावधानों को हम चर्चा में लाएंगे, उन्हीं प्रावधानों पर हम चर्चा करेंगे। प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि भैया कोई भी अगर जो है NGO अगर वो विदेशी फंड रिसीव कर रही है तो उसको हर 5 साल में अपने आप को दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। हर 3 साल के अंदर में कितना, 3 महीने के अंदर में कितना फंड उसके पास आया, कहां उसने उसको इस्तेमाल किया, ये डेटा उसको NCRA की जो वेबसाइट है, अपनी जो वेबसाइट है, उस पर पब्लिश करना पड़ेगा। हर 1 साल के अंदर में उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कोई भी देश के अंदर में काम कर रही है NGO जिसको फॉरेन से फंड चाहिए, उसको दिल्ली के अंदर में एक पर्टिकुलर ब्रांच है SBI की, उसमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और सारा पैसा उसी अकाउंट के थ्रू आना चाहिए। अदरवाइज अगर किसी और अकाउंट से आया तो मतलब गड़बड़ हो जाएगी, उस संस्था को ब्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे मान लो कोई रूरल एरिया में, मान लो केरल के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में कोई NGO काम कर रही हो, तो उसको दिल्ली में अकाउंट खुलवाना उसके लिए बहुत हेक्टिक बात हो जाती है ना, उसको मेंटेन करना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया क्या ऐसी आफत पड़ रही है कि जो होम मिनिस्ट्री है इतनी स्क्रूटनाइज कर रहा है इसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इनको हम आज क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा। मेरी बात समझ में आई, पूरा टॉपिक समझ में आया, ठीक है, उसी पे हम बात करेंगे। तो GS पेपर 2 से संबंधित है प्यारे बच्चों, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले एक सवाल पढ़ो इसमें, आसान सा सवाल दिया है मैंने। फॉरेन ग्रांट रिसीव्ड बाय द NGO इन द कंट्रीज आर रेगुलेटेड बाय विच एक्ट, है ना, समझ ही गए होंगे आप, आसान से जवाब दे सकते हैं इसका कि भारत देश के अंदर में जो NGO को विदेशी पैसा मिलता है, फॉरेन ग्रांट जो मिलती है, फॉरेन जो डोनेशन जो मिलता है, वो किस एक्ट के अंदर में आता है। पहला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। सो आपको मुझे बताना है कि किसके अंदर में ये आता है, ठीक है। UPSC CSC का सवाल है, UPSC का क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसके अंदर बताएंगे कि कौन सा सही है। सबको पता है दोस्तों A इज द करेक्ट आंसर, है ना, इसमें तो सब बता सकते हैं ना, A इसका क्या है, सही जवाब है। तो अभी हमारी यूनियन होम मिनिस्टर जो है उसने एक जो है आपका मिशनरी ऑफ चैरिटी, एक संस्था NGO है, मिशनरी ऑफ चैरिटी अ कैथोलिक रिलीजियस कॉन्जरेशंस, ठीक है, ये नोबल लेक्यूरेट मदर टेरेसा के द्वारा फाउंड की गई थी। तो इसके अंदर में कुछ एडवर्स इंपुट मिले हैं, तो उसके ऊपर में इनको रिन्यू, इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, मना कर दिया है। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा स्थापित कैथोलिक धार्मिक मंडली मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के जो FCRA पंजीकरण को नवीनीकृत करने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई आपको मना नहीं किया जाएगा, उसमें उनको कुछ प्रतिकूल इनपुट इसमें मिली है, तो उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब ध्यान कीजिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अब अगर इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो ये काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज के समय में रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर द NGO के लिए अभी ये कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, ये मैंडेटरी है दोस्तों। एंड एसोसिएशन टू रिसीव, अगर आपको फॉरेन फंड चाहिए ना तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं हो तो आपको किसी भी प्रकार का विदेशी पैसा जो है, डोनेशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है।
तो अब इनका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ तो ये काम भी नहीं कर पाएंगे देश में, ठीक है। व्हाट आर द की प्रोविजन एफसीआरए, मैंने बताया था हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए 2010 के अंदर में कानून बनाया था जिसको हमने नाम दिया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसके तहत में प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को हर 5 साल में रजिस्टर कराना है, हर 5 साल के अंदर में एनजीओ को रजिस्टर कराना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री के पास में, ठीक है। As per the amendment FCRA rule, all NGO registered or granted prior permission under FCRA are now required to upload detail of the foreign contribution received and utilized by them in every 3 months. अब इसके अंदर क्या है भाई, ठीक है, जिनको हमने रजिस्टर कर दिया, जिनको हमने रजिस्ट्रेशन दे दिया, उनको हर 3 महीने के अंदर में कितना पैसा उनको विदेश से मिला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में कितना मिला, विदेश से डोनेशन के रूप में कितना पैसा उनको मिला, ठीक है, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो, कितना पैसा मिला और उन्होंने उसको पैसे को कहां इस्तेमाल किया, हर 3 महीने के अंदर में ये उनको एफसीआरए की वेबसाइट के ऊपर या अपनी खुद की वेबसाइट पर हर 3 महीने के अंदर में डेटा पब्लिश करना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड एनजीओ हैं, विदेश से कितना पैसा आया इंडियन करेंसी में और डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी में, वो पैसा आया कहां आपने इस्तेमाल किया, वो सारा पैसा कितना आया वो आपको इस वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा। एनजीओ नाउ नीड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न, अब हर साल उनको अपना एनुअल रिटर्न जो है ऑनलाइन वो भरना पड़ेगा, साथ साथ में हार्ड कॉपी भी उनको अपने पास रखनी पड़ेगी। अब ये सारी चीजों को देख के अभी सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री से पूछा, यार सरकार से पूछा कि भैया ऐसा क्या आफत आ गई है कि इतनी तगड़ी नजर रखनी पड़ रही है आपको, ठीक है, क्या ऐसा हो गया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आप इतनी जबरदस्त तरीके से रेगुलेट कर रहे हो। तो ये पूछा है हमारे किसने दोस्तों, होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने किससे पूछा है दोस्तों, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है आपका किससे, सरकार से। अब एक नई गाइडलाइन है, मैंने बताया ना बैंक के लिए, नई गाइडलाइन क्या है कि जितनी भी एनजीओ हैं जिनको फॉरेन फंड चाहिए, विदेशी पैसा चाहिए भैया, उनको ना स्टेट बैंक की एक ब्रांच है नई दिल्ली के अंदर में, उसी में खाता खुलवाना पड़ेगा। अगर उनको डोनेशन चाहिए तो, नहीं चाहिए तो फिर अगर उसमें खाता नहीं है तो आप कोई भी विदेशी जो फंड है वो आप रिसीव ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑल एनजीओ सीकिंग फॉरेन डोनेशन हैव टू ओपन अ डेजिग्नेट एफसीआरए अकाउंट एट द एसबीआई ब्रांच, दिल्ली में है ये, तो उनमें उसी में उनको विदेशी चंदे की मांग करने वाले सभी गैर सरकारी संगठन को एसबीआई शाखा के अंदर में अपना एफसीआरए अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज टू बी रिसीव्ड ओनली थ्रू द बैंकिंग चैनल्स, कोई भी दूसरे देश से, बाहर देश से पैसा आ रहा है, चाहे वो इंडियन करेंसी में हो चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो, ठीक है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक के माध्यम से लेना है। ऐसा नहीं कि आप कैश ले रहे हो, कैश आप रिसीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये डोनेशन इंडियन रुपी में भी हो सकता है दोस्तों, साथ साथ में ये डॉलर में भी हो सकता है, किसी विदेशी करेंसी में भी हो सकता है। देगा कौन, ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, पीआईओ कार्ड होल्डर्स, है ना, तो ये जो है देंगे। It require NGO to give an undertaking that the acceptance of foreign fund is not likely to prejudicially affect the sovereignty and integrity of India and impact the friendly relation with any of the foreign state and does not disrupt the communal harmony। अब जब कोई भी जो NGO ये विदेशी पैसा जो ले रहा है ना, कई बार हो सकता है ऐसा कि विदेश से पैसा आ जाए और उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए उस देश के प्रति एंटी नेशनल सेंटीमेंट को बढ़ाने के लिए, है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए हर एनजीओ को क्या करना पड़ता है, एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि भैया फलाने जगह से मेरे को इतना पैसा मिला है और इस पैसे का इस्तेमाल जो है मैं उन कामों के लिए नहीं करूंगा जो देश की अखंडता के क्या हो, अगेंस्ट में हो, जिससे देश के अंदर में डिसहार्मोनी आए। हम देश की एकता के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए काम करेंगे, तो ये उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। हर सरकारी गैर सरकारी संगठन को ये बोलना पड़ता है, वचन देना पड़ता है कि भैया ये विदेशी धन आया है, ठीक है, और इसका हम भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रतिकूल प्रभाव पड़े ऐसा कोई भी हम इससे काम नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात यहां पर बोली जाती है इससे, ठीक है। सो हर उसको क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, हर संस्था को, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। अभी 2020 में इसमें कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं और उसका क्रिटिसिज्म भी, अमेंडमेंट यही हुआ है कि आपको खाता खुलवाना पड़ेगा एसबीआई बैंक में, एसबीआई की ब्रांच है दिल्ली में ही है, और ये कहीं और नहीं, कि ऐसा नहीं कि आप कहीं और भी कहीं पे भी एसबीआई की ब्रांच नहीं, दिल्ली के अंदर में एक स्पेशल बैंक है, एसबीआई की एक ब्रांच है। अगर आपको विदेश से कंट्रीब्यूशन चाहिए, एफसीआरए का अकाउंट उसी ब्रांच में आपको खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो जाओ अपने घर में, ठीक है, आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसकी बात यहां पे की गई है। अब दोस्तों रिलेटेड सर्च में टॉपिक क्या है, पहला ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई की बात हुई है यहाँ पे, एंड पीआईओ की बात हुई है। तो मैं कह रहा हूं ये दोनों एक बार पढ़ लेना, देख लेना क्या होते हैं ओसीआई एंड पीआईओ। आपकी पॉलिटी किताब में भी है, सिटीजन वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 उसके अंदर में भी यहां पर है, ठीक है, कर लेंगे भैया, डन हो जाएगा।
गाइज जिन बच्चों ने लाइक कर दिया वीडियो को उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट भी है मेरी तरफ से कि गाइज प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। एक बार लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। 1000 लाइक्स का अपना टारगेट है, प्लीज यार 700 कर दो फटाफट से, 1000 भी हो जाएंगे, पहले 700 पहुंचा दो। इसके अलावा दोस्तों हम प्रीलिम्स के हिसाब से बात करें तो आपसे पूछा सकता है कि FCRA का जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन, ये कब एनेक्ट किया, ये कानून हमने कब बनाया, कौन इस एडमिनिस्टर करता है इस लेजिस्लेशन को, इस कानून को कौन एडमिनिस्टर करता है, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन फंडिंग एज पर दैट, इस एक्ट के अनुसार फॉरेन फंडिंग हम किसको कहेंगे, हु कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर दैट, इस एक्ट के अनुसार कौन ऐसे लोग हैं जो विदेश से पैसा नहीं रिसीव कर सकते, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके तहत में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस कब एलिजिबल हो सकते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए FCRA कब लागू किया गया, कानून का संचालन कौन करता है, अधिनियम के अनुसार विदेशी फंडिंग की परिभाषा क्या है, अधिनियम के अनुसार कौन विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं कर सकता, पंजीकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, ये आपको पढ़ना है। यूपीएससी के लिए मैंने सवाल दिया था तो इसका आपको पता ही है दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर, ए सही जवाब है इसका। अब आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं दोस्तों किस पे, मेंस के क्वेश्चन पे, मेंस स्पेसिफिक। मेंस में क्या सवाल है, द गवर्नमेंट और रेगुलेशन ऑन द एनजीओ एट अ टाइम व्हेन द कंट्री स्पेशली रिक्वायर रॉबस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड नेटवर्क इज नॉट डिजायरेबल क्रिटिकली एनालाइज। ये कह रहा है कि दोस्तों देखो एनजीओ जो है ना, एनजीओ पर जो कड़ा प्रतिबंध लगाया है हमने FCRA वगैरह वगैरह, ये जो कड़ा प्रतिबंध लगाया इससे क्या होगा, एनजीओ डिस्करेज होंगी। लेकिन देश अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां सिविल सोसाइटी को एक्टिव होना बहुत जरूरी है, सारा काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, सिविल सोसाइटीज को, सिविल ग्रुप्स को एक्टिव होना पड़ेगा दोस्तों। और ऐसे में जो सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं एनजीओ पे, जो रेगुलेशन लगाए हैं दोस्तों, वो एक बैक स्टेप है। ठीक है, वो एक क्या है दोस्तों, बैक स्टेप है, उसी को आपको क्रिटिकली क्या करना है दोस्तों, एनालाइज करना है। ठीक है, यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज दिस थिंग। ठीक है, अतुल कुमार घर आऊंगा बताने, क्लास जब होगी दरवाजा खटखटा के जाऊंगा, बता के जाऊंगा। बताया हुआ है दोस्तों, सोमवार बुधवार और शुक्रवार 3 दिन होगी। अगर किस दिन सोमवार की क्लास नहीं होती है तो कोई बात नहीं, बुधवार को होगी, बुधवार को भी आज भी नहीं होती तो शुक्रवार को होगी, मान लो नहीं होती शुक्रवार को तो अगले सोमवार को होगी। ठीक है, ऐसे होगी। ओके, हर क्लास में बताता हूं, उस क्लास में बताता हूं, फिर भी यहां पूछते हो यार, चलो कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन है, इसको लिखना है आपको, ट्राई करना है, और उसके बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल जो है ना अपना, ठीक है, उसको आप क्या कर लो, फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। जब इसको फॉलो करोगे ना, ठीक है, तो मेरे साथ भी आप कर लोगे आंसर राइटिंग। ठीक है, तो मेरे साथ